तो जय हिंद बच्चों, मैं आपका विनर सर स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस मैग्नेट में। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री बिहार बोर्ड 2027, यानी कि जो बच्चे बिहार बोर्ड से हैं और जो 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों वीडियो है? क्योंकि यहाँ पे हम बताएंगे इस वीडियो में फुल सिलेबस, यानी कि क्लास 12th जो भी आप एग्जाम देंगे केमिस्ट्री में कि सिलेबस क्या है, कितने कौन से चैप्टर है, किस चैप्टर से कितना मार्क्स का सवाल आता है, कैसे सवाल आता है, एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रहेगा, उस सारे बातों पर आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या क्या तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यानी कि एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाएंगे, और जो सिलेबस चेंज हुआ है या सिलेबस चेंज नहीं हुआ है उस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और ये देखेंगे कि बेस्ट बुक कौन सा है, यानी कि क्लास 12 जब हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास बुक भी होना आवश्यक है। तो कौन सा बेस्ट बुक है उस बुक पर भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है। देखिए, केमिस्ट्री इसी को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी, जो कि मोस्ट क्लास 12 हो या कहीं पे भी आप केमिस्ट्री पढ़िए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कीजिए, वहाँ पे जो है पीरियोडिक टेबल जो कि बहुत ज़्यादा रोल रहता है इसका, तो हम अलग से आपको ये पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहले है एग्जाम पैटर्न, एग्जाम में प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग क्या कीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और कॉपी पेन पे लिखिए। जब तक आप लोग कॉपी पेन लेकर नहीं बैठिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। देखिए, एग्जाम पैटर्न 2027 यानी कि कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा सवाल। देखिए, एग्जाम में दो तरीके से सवाल आता है। कैसे कैसे आता है सर? तो एक आता है बाबू, एक होता है थ्योरी पेपर और एक होता है प्रैक्टिकल पेपर। क्या होता है? प्रैक्टिकल पेपर। एक होता है थ्योरी पेपर और एक होता है प्रैक्टिकल पेपर। देखिए, आप सभी को पता होगा कि जो भी एग्जाम होता है तो 100 नंबर का पूछता है। कितने मार्क्स का सवाल आता है? 100 मार्क्स का सवाल आता है, ठीक है। तो इसी में देखते हैं जो कि प्रैक्टिकल पेपर है, प्रैक्टिकल से बाबू 30 नंबर का प्रश्न आता है। कितना मार्क्स का प्रश्न पूछता है? 30 मार्क्स का। प्रैक्टिकल जो आप लोग स्कूल से मिलता है नंबर, ठीक है, या कॉलेज से मिलता है। और थ्योरी पेपर में आप लोग देखिएगा कि थ्योरी पेपर में दो तरीके से सवाल आता है। एक आता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा आता है सब्जेक्टिव। क्या आता है? एक ऑब्जेक्टिव सवाल आता है और दूसरा क्या आता है? सब्जेक्टिव आता है, ठीक है। देखिए, हम बोले कि प्रैक्टिकल से टोटल 30 नंबर का सवाल हुआ, तो थ्योरी पेपर से टोटल कितना मार्क्स का सवाल पूछेगा? 70 मार्क्स का। 30 से 70 टोटल कितना हो गया? 100 हो गया, ठीक है। अब देखिए, जो थ्योरी पेपर है दो पार्ट में बट गया, ऑब्जेक्टिव और क्या हो गया? सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव से टोटल बाबू पूछता है सवाल, ऑब्जेक्टिव से टोटल सवाल पूछता है 70 नंबर का। कितना नंबर का? 70 मार्क्स का 70 प्रश्न आता है। कितना प्रश्न? 70 प्रश्न। हमको बनाना कितना रहता है? 35 ही बना रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन का कितना मार्क्स मिलता है? 1 मार्क्स, यानी कि 35 क्वेश्चन का टोटल कितना मार्क्स हो गया? तो बोलिएगा कि सर 35 मार्क्स हो गया। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? तो बोलेगा कि सर बिल्कुल नहीं है। देखिए, ऑब्जेक्टिव टोटल पूछता है 70, जिसमें से बनाना रहता है कितना? 35। अब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स होता है? 1 मार्क्स होता है, यानी कि 1 मार्क्स। तो टोटल कितना मार्क्स हो गया? 35 नंबर। अब आगे यदि हम देखें कि सब्जेक्टिव जो है, सब्जेक्टिव दो तरीके से पूछता है। एक पूछता है शॉर्ट, एक क्या पूछता है? शॉर्ट क्वेश्चन, और दूसरा पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन। क्या पूछता है? लॉन्ग क्वेश्चन। एक पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन और दूसरा पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन। अब सवाल आया कि शॉर्ट क्वेश्चन सर कितना पूछता है और लॉन्ग क्वेश्चन कितना पूछता है। तो देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन टोटल रहता है बाबू 20। कितना रहता है? 20, जिसमें से बनाना कितना रहता है? 10। और प्रत्येक क्वेश्चन का कितना मार्क्स पूछता है? तो 2 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स। तो टोटल 10 दूने का 20 हो जाएगा। कितना मार्क्स हो गया? 20 मार्क्स, ठीक है। और सेकेंड बात देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन जो है, लॉन्ग क्वेश्चन टोटल पूछता है आपका 6। कितना पूछता है? 6, जिसमें से बनाना कितना रहता है? 3। और ये टोटल एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहता है? 5 मार्क्स का रहता है। तो टोटल कितना हो गया? तो बोलेगा सर 15 मार्क्स। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी इसमें? तो बोलेगा कि सर बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, सेम पैटर्न फिजिक्स में भी है। आप क्लास 12 फिजिक्स से यदि देखना चाहते हैं तो सेम पैटर्न यही रहता है। उसमें भी 70 नंबर का थ्योरी पेपर पूछता है,
30 नंबर का प्रैक्टिकल पूछता है और उसमें ऑब्जेक्टिव रहता है, सब्जेक्टिव रहता है, सेम जैसे हम बताएं ये फिजिक्स में भी ऐसा रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आपको तो बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम पैटर्न में सवाल कैसे पूछता है तो बोलिएगा दो तरीके से, एक थ्योरी पेपर होता है, एक प्रैक्टिकल पेपर होता है। थ्योरी पेपर टोटल 30 मार्क्स का सवाल पूछता है और प्रैक्टिकल पेपर टोटल 30 मार्क्स का सवाल पूछता है और थ्योरी पेपर से 70 मार्क्स का सवाल पूछता है। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव टोटल कितना आता है 70, जिसमें से बनाना कितना रहता है 35 और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स यानी कि 35 मार्क्स। और सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है और लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। शॉर्ट क्वेश्चन टोटल 20 पूछता है, जिसमें से बनाना कितना रहता है 10, प्रत्येक के लिए 2 मार्क्स है यानी कि 10 दूनी का 20 हो गया। अब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 6 पूछता है और प्रत्येक बनाना कितना रहता है 3 और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स होता है यानी कि टोटल कितना हो गया 15। देखिए 20 और 15 टोटल कितना हो गया यानी कि सब्जेक्टिव से टोटल कितना हो गया 35 और ऑब्जेक्टिव से टोटल कितना हो गया तो बोलिएगा सर ऑब्जेक्टिव से भी कितना हो गया 35 और 35 टोटल कितना हो गया 70। देखिए बाबू बोर्ड एग्जाम में डबल क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि यदि हम बात करें थ्योरी पेपर से तो 70 नंबर का तो थ्योरी पेपर होता है, लेकिन सवाल पूछता कितना नंबर का है तो 70 दूनी 140 नंबर का, और 140 में आपको बनाना कितना रहता है 10। देखिए जैसे हम आपको बताएं 35 बना रहता है, क्वेश्चन कितना आता है 70 यानी कि 70 आता है, यानी कि डबल क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो बोलिए सर बिल्कुल भी समझ में आ गया, हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिए कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, नोट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। देखिए अब सिलेबस क्या है। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में 12th का सिलेबस क्या है तो आप लोग क्या कीजिए समझिए, एकदम आराम से टोटल बात आपको समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है सर। देखिए जो 12th क्लास का केमिस्ट्री है टोटल इसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है 3 भागों में। कौन कौन सा भाग है जी तो बोलिएगा कि सर फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टोटल कितना भाग हो गया तो बोलिएगा सर टोटल हो गया 3 भाग। कितना भाग हो गया 3 भाग, टोटल 3 भाग हुआ। देखिए जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक रसायन। क्या बोलते हैं भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसको बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं इसको अकार्बनिक रसायन। और यहाँ पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं इसको कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। क्लियर है तो बोलिएगा सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जो केमिस्ट्री है इसको 3 भागों में बांटा गया है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कौन सा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बोलेगा कि सर फिजिकल केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं कार्बनिक रसायन। और जो फिजिकल केमिस्ट्री है इससे टोटल कितना मार्क्स का सवाल पूछता है तो बोलेगा कि सर इससे टोटल 23 मार्क्स का सवाल पूछता है। कितना मार्क्स का 23 मार्क्स का सवाल पूछता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल इससे 19 मार्क्स का सवाल पूछता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। ये नहीं सोचिएगा कि इससे केवल ऑब्जेक्टिव 23 नंबर का आएगा, नहीं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, सारा जो बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों इससे प्रश्न है। ठीक है, और इससे टोटल कितना मार्क्स का सवाल आएगा तो बोलेगा कि सर 28 मार्क्स, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज इसमें देखते हैं तो ज़्यादा है। देखिए ये 23 मार्क्स का, ये 19 मार्क्स का, ये अकेले टोटल कितना हो गया 28 मार्क्स का। लेकिन हम पहले अभी बताए थे, क्या बताए थे कि जो क्लास 12th का एग्जाम हो रहा है उससे डबल क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है डबल क्वेश्चन, यानी कि ये जो 23 मार्क्स आपको दिखाई दे रहा है 23 मार्क्स का टोटल प्रश्न नहीं आएगा। कितना मार्क्स का आएगा 46। कितना मार्क्स का आएगा 46, यानी कि डबल क्वेश्चन पूछा है तो 23 दूनी का कितना हो जाएगा 46। अगर पूछे कि 19 दूनी का कितना होगा 38, यानी कि यहाँ से टोटल कितना मार्क्स का सवाल आएगा तो 38 मार्क्स का सवाल आएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए तो 28 दूना कितना हो जाएगा 56, यानी यहाँ से टोटल कितना मार्क्स का प्रश्न आएगा तो 56 मार्क्स का प्रश्न आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें तो बोलकर सर बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि इसको जोड़ेंगे, सबको जोड़ देंगे तो टोटल कितना आएगा 140 आ जाएगा। ठीक है, बोले कि सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिए लिख लीजिए सभी लोग। ठीक है, तो चलिए आप लोग को मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम तो केमिस्ट्री 12th क्लास का जो केमिस्ट्री है इसको 3 भाग में बांट दिए, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, लेकिन अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन कौन सा चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का होगा,
कौन कौन सा चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा और कौन कौन सा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। तो चलिए इसी बात पे हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री, क्या देखेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। बाबू फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल कितना चैप्टर है, तो 5 चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल कितना चैप्टर है, 5 चैप्टर है। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर है बाबू, इसमें फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था। क्या है फर्स्ट चैप्टर, ठोस अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट। इससे टोटल कितना मार्क्स का प्रश्न पूछता है, तो टोटल 4 मार्क्स का प्रश्न पूछता है। कितना मार्क्स का, 4 मार्क्स का। आप लोग चैप्टर को ध्यान से देखिएगा। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, विलियन। क्या नाम है, विलियन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। इससे टोटल कितना मार्क्स का प्रश्न पूछता है, तो बोलेगा कि सर 5 मार्क्स का प्रश्न पूछता है। कितना मार्क्स का, 5 मार्क्स का, ठीक है। और तीसरा देखें, तीसरा चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन, यानी कि अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसे टोटल कितना मार्क्स का प्रश्न पूछता है, तो बोलेगा कि सर इसे टोटल 5 मार्क्स का सवाल पूछता है। कोई दिक्कत परेशानी, बोलेगा सर बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर 4 है रासायनिक बलगतिकी, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। इससे टोटल कितना मार्क्स का सवाल पूछता है, तो टोटल 5 मार्क्स का सवाल पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है पृष्ठ रसायन, इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। से टोटल कितना मार्क्स का प्रश्न पूछता है, 4 मार्क्स का। यदि टोटल यदि आपको जोड़े 5 4 9 5 14 14 5 19 19 4 कितना हो गया, 23 मार्क्स। हम बोले थे पीछे कि अभी फिजिकल केमिस्ट्री से टोटल कितना मार्क्स का प्रश्न पूछता है, 23 मार्क्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली एक और बात क्या है, तो बोलेगा कि सर क्या बात है बताइए। यहाँ पे आपको जो ठोस अवस्था से 4 मार्क्स का सवाल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन 4 मार्क्स का पूछता नहीं है। क्यों नहीं पूछता है, तो बोलेगा कि सर क्वेश्चन तो डबल पूछ रहा है, तो यहाँ से 4 दूनी का कितना हो जाएगा, 8, यानी कि टोटल कितना मार्क्स का प्रश्न आएगा, 8। यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा होगा, डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे भी डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 10। और इसको भी डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। और दोनों सबको जोड़ेंगे तो 23 दूनी का कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। आगे बात समझ में, यानी कि ठोस अवस्था से 4 मार्क्स का सवाल नहीं पूछेगा, टोटल कितना मार्क्स का पूछेगा, 8 मार्क्स का सवाल पूछेगा, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के। क्लियर बा बबुआ, तो कब बिल्कुल भैया कोई भी दिक्कत परेशानी हमार नहीं है, ठीक बा। तो ये लोगिन तू लोगिन क्या करो, उतार लो कॉपी में जल्दी। टोटल कितना मार्क्स का सवाल आया यहाँ से, तो बोलेगा कि सर फिजिकल केमिस्ट्री से टोटल 23 मार्क्स का पूछता है। यदि डबल करें तो कितना हो गया, 46, ठीक है। उतार लीजिए आप लोग सभी लोग, ठीक है, उतर गया होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट चलते हैं कि कौन सा का है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि अकार्बनिक रसायन। बाबू इससे टोटल कितना मार्क्स का प्रश्न पूछता है, तो बोलिएगा कि सर इससे टोटल तो 19 मार्क्स का सवाल पूछता है। कितना मार्क्स का सवाल पूछता है, 19 मार्क्स। लेकिन इसको डबल करेंगे तो 19 दूनी का कितना हो जाएगा, 38, यानी कि टोटल कितना मार्क्स का सवाल आएगा, 38 मार्क्स का सवाल आएगा। सर बोलिएगा कि सर बिल्कुल भी सही है, कोई दिक्कत परेशानी हमको इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला है चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 6, 5 तक तो हो गया कौन सा केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में। चैप्टर नंबर 6 जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। चैप्टर का नाम क्या है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एंड फीट्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। टोटल कितना मार्क्स का सवाल पूछता है, 3 मार्क्स का। लेकिन डबल पूछ रहा है, आपको सभी को पता है, तो डबल है तो कितना हो जाएगा बताइए, तो बोलिएगा कि सर 6 हो जाएगा, 3 दूनी का 6 डबल है नहीं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है, इसमें चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक का तत्व, एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक, एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। टोटल कितना मार्क्स का सवाल पूछता है, टोटल 8 मार्क्स का। डबल करेंगे तो टोटल इससे कितना हो जाएगा, तो बोलेगा कि सर डबल करेंगे तो इसका टोटल हो जाएगा 16। नेक्स्ट है डी एवं एफ ब्लॉक का तत्व, एलिमेंट ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक। टोटल यहाँ से 5 मार्क्स का सवाल पूछता है, लेकिन इसको डबल करेंगे तो 5 दूनी का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है उप सह संयोजन यौगिक, इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसे टोटल 3 मार्क्स का सवाल पूछता है, लेकिन इसको भी डबल करेंगे, क्या करेंगे, डबल, तो टोटल हो जाएगा 3 दूनी का 6। इसको जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। देख लीजिए कोई दिक्कत परेशानी है, तो उनका सर बिल्कुल भी नहीं है। ये हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका, ठीक है, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। और एक बात बता दें आपको हम कि जो सबसे देखिएगा कि देखिए केमिस्ट्री को तो 3 भाग में बांट दिए, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का।
लेकिन यदि हम क्या करें कि चैप्टर वाइज देखें, 16 चैप्टर है इसमें, तो चैप्टर वाइज यदि हम आपको देखें तो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछता है, सबसे ज़्यादा सवाल चैप्टर में, तो चैप्टर नंबर 7 है जिसको बोलते हैं पी ब्लॉक का तत्व। इससे बहुत ज़्यादा सवाल आता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। टोटल देख लीजिए अकेले इससे कितना मार्क्स का सवाल आया, 16 मार्क्स का। तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान हमको देना है। जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको हम बताते चलेंगे, ठीक है, कैसे पढ़ाई करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए कॉपी में। सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बाबू हम बताएं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल कितना मार्क्स का सवाल पूछता है, तो बोलेगा कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल कितना मार्क्स का सवाल पूछता है, 28 मार्क्स का। कितना मार्क्स का पूछता है, 28 मार्क्स का सवाल पूछता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखिए वहाँ तक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 तक खत्म हो गया था। अब चैप्टर नंबर 10 से लेकर 16 तक जो चैप्टर है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कौन कौन है, तो चैप्टर नंबर 10 का नाम है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन, इंग्लिश में भी इसको बोलते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इससे टोटल कितना मार्क्स का सवाल पूछता है, तो टोटल 4 मार्क्स का सवाल पूछता है। नेक्स्ट है एल्कोहल, फिनोल और ईथर। इससे टोटल कितना मार्क्स का सवाल पूछता है, तो टोटल कितना मार्क्स का सवाल पूछता है जी, तो 4 मार्क्स का सवाल पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इससे टोटल पूछता है 6 मार्क्स का सवाल। कितना मार्क्स का सवाल पूछता है, टोटल पूछता है 6 मार्क्स का सवाल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए चैप्टर, अगला चैप्टर का नाम है एमीन। एमीन बोलते हैं इंग्लिश में भी इसको। टोटल कितना मार्क्स का सवाल पूछता है, इससे टोटल 4 मार्क्स का सवाल पूछता है। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है जैव अणु, इंग्लिश में बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। इससे टोटल कितना नंबर का सवाल पूछता है, तो टोटल कितना मार्क्स का सवाल आता है जी, 4 नंबर का इससे भी सवाल आता है, जो कि ज़्यादा देखिएगा तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप लोग समझिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 15 क्या है, बहुलक। क्या है बहुलक, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर। क्या बोलते हैं, पॉलीमर। इसे टोटल कितना मार्क्स का सवाल पूछता है, तो टोटल 3 मार्क्स का सवाल पूछता है। नेक्स्ट है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसे टोटल बाबू पूछता है 3 मार्क्स का सवाल। यदि टोटल को सबको जोड़ दें तो टोटल को जोड़ने पर हमें कितना मार्क्स प्राप्त होगा, 28 मार्क्स। कितना होगा, 28 मार्क्स। लेकिन बाबू डबल क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको सभी को समझदार तो हुए गए हैं अभी। इसे 4 दूना का 8 नंबर का आएगा, इसे 4 दूना 8 या 6 दूनी का 12 नंबर का आएगा, ऐसे करके आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो सर बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है। आप लोग समझ गए सिलेबस के बारे में, तो आप लोग क्या कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। नोट हो गया, तो बोले सर बिल्कुल भी नोट हो गया, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ठीक बाबू हुआ, तो देख लो फिर से एक बार हम समझा देते नहीं। जो क्लास 12 के केमिस्ट्री बा, क्लास 12 के केमिस्ट्री के 3 भाग में बांटल बा, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री से टोटल तारा लोग इनके प्रश्न आवेला 23 नंबर के, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल 19 नंबर के प्रश्न आवेला, ऑर्गेनिक और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बा एकरा से टोटल 28 नंबर के प्रश्न आवेला, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। लेकिन बिहार बोर्ड डबल क्वेश्चन पूछत रहे थे, करे के डबल करता था 23 दूनी का 46 नंबर फिजिकल केमिस्ट्री, 19 दूनी का 38 नंबर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 28 दूनी का 56 नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल। कोई दिक्कत परेशानी, कौन कौन से चैप्टर बा हम तारा लोग इनका अभी बता देनी, तू लोग इनका करो अच्छा तरीका से कॉपी में नोट करो, ठीक बा। अब सवाल ई आयल कि भैया हमनी के तो केमिस्ट्री समझ बनी जा कि कौन कौन चैप्टर बढ़ुए, कौन कौन चैप्टर से कितना मार्क्स के सवाल पूछा था। लेकिन ये भी बताइए कि कौन सा बुक हम खरीदें, कौन बुक सबसे बेस्ट है जिसको हम लें और उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक है। देखिए ये है एक बात कि हम जो पढ़ाएंगे आपको तो रेगुलर वीडियो आपको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, आप लोग एकदम रेगुलर सीक्वेंस वाइज आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी में पढ़िएगा, नोट कीजिएगा, क्योंकि केवल वीडियो देखने से नहीं होगा। वीडियो देखिएगा, अभी याद रहेगा, कल तक याद रहेगा, परसों तक याद रहेगा, फिर आप भूल जाइएगा, ठीक है। तो कॉपी में एक अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, ठीक है, और नोट्स बना के पढ़िए, तब पढ़ने का मजा आएगा। क्योंकि इतना महंगा फ़ोन लिए हैं आप, 300 का रिचार्ज करा रहे हैं 5G, तो उससे थोड़ा कुछ फ़ायदा लीजिए, ज़्यादा मोबाइल चलाइए मत, अच्छे ढंग से पढ़िए, ठीक है। अब देखिए बेस्ट कौन सा बुक है, हम देखिए सबसे बेस्ट बुक आप देखें तो NCERT का 2 बुक आता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ठीक है। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आ रहा है। देखिए
पुराना वाला बुक लीजिएगा। एक ओल्ड एनसीईआरटी है, एक न्यू एनसीईआरटी है। तो ओल्ड एनसीईआरटी में टोटल बाबू देखिएगा कि आप 16 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 16 चैप्टर है। लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें से 1-2 चैप्टर हटा दिया है। लेकिन ये देखिए जो चैप्टर हटाया है बिहार बोर्ड में उससे सवाल पूछा जाता है। तो हमको कोशिश करना है, अगर मिल जाए बाजार में आपको दुकान पे, तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी लेना है। क्या लेना है? ओल्ड एनसीईआरटी। आएगा समझ में? केमिस्ट्री का ओल्ड एनसीईआरटी आपको बुक लेना है, ठीक है? सबसे बेस्ट बुक है। लेकिन यदि आप और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, ये तो बेस्ट बुक है, ये है, लेकिन और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो एक ABC का बुक आता है। ABC क्या आता है? ABC मॉडर्न केमिस्ट्री। क्या पूछता है? ABC मॉडर्न केमिस्ट्री। तो आप लोग ये भी बुक ले सकते हैं। अगर ये लीजिएगा तो ये मत लीजिए, ये लीजिएगा तो ये ले लीजिए, ठीक है? कोई भी आप बुक ले सकते हैं, दोनों में से एक कोई पढ़ने के लिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और देखिए आप यहाँ पे अब जो केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे, पढ़ाने का मेरा तरीका क्या रहेगा, केमिस्ट्री में आपको स्पेशल मिलेगा क्या, ठीक है? तो देखिए इस पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या है देखिए, क्या आप फर्स्ट बार में केमिस्ट्री में स्पेशल क्या है, क्या स्पेशल है यहाँ पे पढ़ने से? तो देखिए बाबू एनसीईआरटी के सभी टॉपिक कवर, यानी कि एनसीईआरटी में जितना भी टॉपिक है उसको एकदम आसान वे में, अच्छा आसान तरीके से एकदम टॉपिक वाइज आपको ख़त्म करेंगे, एकदम मक्खन की तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा केमिस्ट्री में, ठीक है? बशर्ते आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाना पड़ेगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाइएगा तो फिर दिक्कत होगा। बोलेंगे सर केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री भारी है। केमिस्ट्री भारी है नहीं बाबू, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप नहीं पढ़िएगा तो केमिस्ट्री भारी लगबे करेगा। बहुत बच्चे को हम देखते हैं ऑफलाइन में क्या करते हैं कि आता है, बच्चे बहुत सारे हैं, पीछे देखते हैं कोई बच्चा रहता है कि फ़ोन चलाता है, देखते हैं तो डांटते हैं, नहीं देखते हैं तो अपना फ़ोन चला रहा है पीछे बैठ के। वो अपने माता पिता का पैसा बर्बाद कर रहा है। अगर लोग इनसे हम का बोले बताओ, हम नहीं देख पावत, इतना बहुत सारा बच्चा बने, 200-250 बच्चा बने एगो क्लास में बैठ के पढ़त रहे, कैसे हम देख सकिला सब बच्चन के पीछे से? बउआ अच्छा से पढ़ लोगी, माई बाबू के पैसा बर्बाद मत करो, इतना महंगा मोबाइल किन के मिलल बा, अच्छा से पढ़ लिख, मन लगा के पढ़, ठीक बा? तो चलो हम आगे देखा तनी। एक बाबू क्या बात बतानी है कि एनसीईआरटी के सभी टॉपिक हम यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे। दूसरा बात है बाबू कि बेसिक से लेके हाई लेवल तक कंसेप्ट, यानी कि जो एनसीईआरटी में टॉपिक है एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक क्या करेंगे, पढ़ाएंगे हम, ठीक है? बेसिक से स्टार्ट करके हाई लेवल तक पढ़ाएंगे प्रत्येक टॉपिक को, कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। चैप्टर वाइज आपको टाइपिंग नोट्स देंगे। चैप्टर वाइज टाइपिंग नोट्स क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि हम आपको यहाँ पर क्लासरूम में पढ़ाएं, यहाँ पे आपको हम वीडियो के माध्यम से पढ़ाएं, और वो जितना भी आपको हम पढ़ाए हैं उसको हम टाइपिंग करके, टाइपिंग करवाएं कि क्या करवाएं, टाइपिंग वाला आपको क्या देंगे, नोट्स देंगे, फुल नोट्स टाइपिंग में। दूसरा आपको क्या करेंगे, टाइपिंग में हैंड रिटेन नोट्स देंगे। क्या देंगे? हैंड रिटेन नोट्स। सेकेंड बात समझिए, एक तो हम टाइपिंग नोट्स आपको दे दिए, वही जो लिखवा के पढ़ाए। यदि आप बोलिएगा कि सर टाइपिंग नोट्स ठीक है दे दिए, आप हाथ से लिखा हुआ नोट्स हमको दीजिए, तो हम आपको हैंड रिटेन नोट्स भी देंगे, हाथ से लिखा हुआ नोट्स भी देंगे आपको, ठीक है? विद डायग्राम के साथ, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा आपको। सेकंड है कि जैसे आपको क्या हो गया, तो हम क्या देंगे, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव नोट्स, यानी कि जैसे चैप्टर खत्म हुआ ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेंगे। क्या लेंगे? टेस्ट, और उसका नोट्स भी देंगे हम आपको ऑब्जेक्टिव का, ठीक है? सेकंड अगला क्या है, अब देखिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव का भी टेस्ट लेंगे और सब्जेक्टिव का भी टेस्ट लेंगे, ठीक है? तो बोले कि सर बिल्कुल समझ में आ गया। चैप्टर वाइज क्या देंगे, शॉर्ट नोट्स देंगे। शॉर्ट नोट्स ऐसा देंगे कि आपको एग्जाम में क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा फॉर एग्जाम के लिए। शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए, आपका काम खत्म, वो चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम स्पेशल आपका न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, ठीक है? मतलब जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको हम क्या पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। और एक नोट बात क्या है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि बेहतर रिजल्ट के लिए हमारे द्वारा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तथा वन लाइनर बाबू बुक भी तैयार किया गया है। यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव का भी बुक मिलेगा, सब्जेक्टिव का भी बुक मिलेगा और वन लाइनर का भी बुक मिलेगा। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी गाइड वाइड खरीदने की आवश्यकता नहीं है, टोटल आपको यहीं पे मिलेगा। और वो एग्जाम यानी कि इस पर न्यूमेरिकल के लिए आपको अलग बुक हम देंगे,
चैप्टर वाइज, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इतना आप सबको क्या होगा मिलेगा। अब देखिएगा कि सर कैसा कैसा है ऑब्जेक्टिव बुक, सब्जेक्टिव बुक आप देख लेते हैं थोड़ा। देखिए बाबू, ये जो है आपको चैप्टर वाइज देंगे ठोस अवस्था, यानी कि चैप्टर वाइज हम आपको देंगे उसको क्या बोलते हैं, चैप्टर वाइज हम आपको देंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है, वो सारा देंगे। नेक्स्ट है हैंड रिटेन नोट्स, क्या देंगे, हैंड रिटेन नोट्स, हाथ से लिखा हुआ हम अभी बताएं आपको। नेक्स्ट देंगे टाइपिंग नोट्स, आपको टाइपिंग नोट्स भी हम बता चुके हैं कि टाइपिंग नोट्स भी देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो बेस्ट बुक है ये सब सारा, यहाँ पर देखिए ब्रह्मास्त्र ये जो बुक है ऑब्जेक्टिव का बुक है, किसका बुक है, ऑब्जेक्टिव का बुक है। और इसमें देखिए क्या है कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, इस बुक की विशेषता क्या आपको हम बता देते हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है। और एक बात यहाँ पर समझ लीजिए कि आपको 2009 से लेकर 2025 तक एग्जाम हुआ है ना, तो उसमें जितना भी सवाल पूछा गया, मान लीजिए कि चैप्टर 1 का हम देखते हैं, चैप्टर 1 में 2009 से लेकर 2025 तक जितना भी सवाल पूछा गया है वो सारा सवाल इसमें रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, टोटल सवाल इसमें रहेगा आपको इस बुक में, और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें रहेगा, ठीक है। सारा चैप्टर का जब 16वां चैप्टर खत्म हो जाएगा उससे लास्ट में मिक्स प्रैक्टिस करने के लिए भी हम प्रश्न दे दिए हैं, पूरा 16वां चैप्टर का मिक्स करके 100-200 प्रश्न है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इससे, आगे समझ में। और सेकंड है यहाँ पर देखिए वन लाइनर का बुक है, ब्रह्मास्त्र बुक वन लाइनर का बुक है, ठीक है। ये कौन सा बुक है, वन लाइनर का बुक है। तो आप लोग क्या कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, बस आपको ये ध्यान रखिए कि आपको एक भी पैसा जमा करने की आवश्यकता नहीं है, फ्री में हम सब पढ़ाएंगे, फ्री में सब देंगे हम। बस केवल आप लोग को यही करना है कि आप अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट समझ में आए, बढ़िया तरीके से केमिस्ट्री को समझ पा रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग का भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप क्या कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत। अब देखिए जैसे हम क्या करेंगे, देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहता है, ठीक है, पढ़ाने का थोड़ा तरीका समझ लीजिए, ठीक है। देखिए हम पढ़ाएंगे कैसे, देखिए बाबू कि अगर जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, टॉपिक पढ़ाएं, जैसे हम पढ़ाएं ठोस अवस्था में पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ठोस अवस्था में पढ़ा रहे हैं, एक टॉपिक है ठोस का प्रकार, क्या पढ़ा रहे हैं, ठोस का प्रकार। अब जैसे हम आपको ठोस का प्रकार टोटल पढ़ा दिए, पूरे डिटेल से ठोस का प्रकार हम पढ़ा दिए, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम नहीं चले जाएंगे। ठोस का प्रकार हम जितना पढ़ाएं उसमें से जितना भी सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में आया होगा, बोर्ड एग्जाम में जितना भी सवाल आया होगा, ठोस के प्रकार पढ़ाने के बाद टोटल बोर्ड एग्जाम का हम क्या कराएंगे, सवाल कराएंगे, आगे समझ में। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, वो कराने के बाद फिर अगला टॉपिक पे हम जाएंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक का हम क्या करेंगे, फिर जितना भी सवाल क्वेश्चन बैंक में पूछा रहेगा या बोर्ड एग्जाम में जो पूछा रहेगा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या कराएंगे, डिस्कस कराएंगे। तो आपको ऐसे पढ़ाई मिलेगी एकदम प्रॉपर वे में कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी न हो, आगे समझ में। तो बोलेगे सर बिल्कुल भी समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत परेशानी इसमें हम लोग को नहीं है, ठीक है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन हम बनवा देंगे कि देखिए बेरवादार ठोस क्या है, तो इसमें सब यदि आप सभी लोग पढ़े होंगे तो बेरवादार ठोस कौन सा है, रबड़ है, तो आप लोग टिक लगा दीजिएगा यहाँ के 2021 में सवाल पूछा गया, हम सारा बताएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब बताइए और कोई डाउट है आपको, सभी को कोई भी डाउट, तो सर बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको यदि वीडियो ये अच्छा लगा तो आप लोग क्या कीजिए कि फेसबुक पे भी ऐड है ग्लोबल साइंस मैग्नेट, वहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। और सेकंड है इंस्टाग्राम पे भी है, आप सभी लोग इंस्टाग्राम वगैरह चलाते ही होंगे, लेकिन इंस्टाग्राम उतना नहीं चलाना है बाबू, आपको लोगों को पढ़ना है। लेकिन अगर चलाते होंगे तो इस ग्लोबल साइंस मैग्नेट यूट्यूब पे भी सर्च कीजिएगा ग्लोबल साइंस मैग्नेट, और ये तीनों पर सर्च कीजिएगा ग्लोबल साइंस मैग्नेट, तो आपको आ जाएगा। आप लोग फॉलो कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए हम लोग का ऐप भी आ गया है, क्या आ गया है, ऐप भी आ गया है, प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा ग्लोबल साइंस मैग्नेट, तो आपको ऐप भी दिखाई देगा। ये आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, देखिए ऐसा ही लोगो है उसमें, ठीक है। सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पे ग्लोबल साइंस मैग्नेट, तो ऐसा ही लोगो आएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि उस ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, उस ऐप पे ही सारा मटेरियल, हम जितना भी टेस्ट वगैरह है सारा हम उसी पे अपलोड करेंगे, आगे समझ में। तो बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में। कोई डाउट है बोलिए, कोई भी डाउट है तो बोलिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे समझ में। कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद।
नमस्कार।